नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान की आखिरी आयत पढ़ेंगे, जो कि है आयत नंबर 200। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इसबिरू सब्र करो, व सौबिरू दूसरों से बढ़कर सब्र करो, व रौबितू और डटे रहो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इसबिरू व सौबिरू व रौबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालो, सब्र करो, दूसरों से बढ़कर सब्र करो, डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अच्छा, इस का भी जो बैकग्राउंड है या जो शान नज़ूल है वो ग़ज़वा उहद के मौके पर ही, जो हमने पिछली 3-4 आयत पढ़ी है ना, तो ये वही तसलसल है जो उस मौके पर जो कुछ आयत उतरी थी। तो ये भी ग़ज़वा उहद के बाद की ही आयत है, जब मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ था और कई प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए थे और दिल मायूस हो गए थे मुसलमानों के। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर फरमाया कि सब्र करो और दूसरों से बढ़कर सब्र करो, यानी दूसरों से बढ़कर जो दुश्मन है ना, दुश्मन भी तो सब्र कर रहे हैं ना, उनका भी तो नुकसान हुआ था ना इतना, जब पहले तो शिकस्त ही हो रही थी उनको। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ऐसा सब्र करो जो दुश्मन के सब्र से भी बढ़कर हो। रौबितू का मतलब होता है अपनी जगह पर जमे रहो, यानी जैसे एक सिपाही मोर्चे पर डटा रहता है ना, वैसे ही मोमिन को भी चाहिए कि वो ईमान, नेकी, नमाज और इखलाक पर कायम रहे। और आखिर में फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि तकवा वो चीज़ है जो सब्र को इबादत बना देता है, और सब्र के बगैर तकवा सिर्फ बर्दाश्त है, इबादत नहीं है। और फिर अल्लाह ताला का वादा है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। तो इस आयत मुबारका में सब्र का हुक्म दिया गया कि जैसे आजकल के दौर में, अब ज़ाहिर है वो जंग तो नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में जो जंग है वो और तरह की है, यानी कि वो नफ्स की जंग है, जो अपने हालात से जंग है, अपने सर्कमस्टांसिस के साथ एक जंग है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अगर कोई गम है, कोई नुकसान हो गया है, कोई दुश्मनों के ताने हैं, कोई नुकसान पहुँच रहा है, तो उस पर सब्र करो। दिल के अंदर जो टूट फूट है उसे ईमान के साथ जोड़ो। और जैसे उस ज़माने में उहद में जब पहले जो है वो काफ़िरों को शिकस्त हो गई थी वक्ती तौर पर, तो दुश्मन ने उस वक़्त सब्र किया था ना, काफ़िर भी लड़ाई में मज़बूत खड़े रहे हैं। तो उसी तरह से हमें भी रूहानी और अखलाकी सब्र में उनसे आगे निकलना है, यानी जो उनका सब्र है हमने उस सब्र को मात देनी है। और इसी तरह से जैसे रौबितू, अपनी जगह पर डटे रहो, कि जैसे जंग में मोर्चे पर सिपाही बैठा होता है और हटता नहीं है, वैसे ही तुम्हें भी नमाज, जहाद, इल्म, इखलाक, हर महाज पर साबित कदमी दिखानी है। और आगे जो फरमाया कि वत्तकुल्लाह, कि हर हाल में अल्लाह से डरते रहो। अगर सब्र है तो जो है अगर सब्र है तो वो तकवा बन जाता है, और तकवा वो चीज़ है जो सब्र को इबादत बना देता है। और आगे जो एक कामयाबी का नुस्खा बता दिया, लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि फ़लाह जो है वो सिर्फ़ उसको मिलती है जो दिल थाम कर, नफ्स को काबू में रख कर अल्लाह के रास्ते में इस्तिकामत दिखाता है। तो ये आयत जो है आज के इंसान के लिए भी ज़िंदा पैगाम है कि जब रिश्ते बिगड़ जाएं तो सब्र करें, मगर इज़्ज़त के साथ। जब कोई इग्नोर करे तो डटे रहें, मगर अंदर से अपने आप को तोड़ें मत। जब लोग मजाक उड़ाएं, खामोश रहें, मगर अल्लाह के करीब हो जाएं। और जब कोई हमें ना समझे या हमें कम समझे, तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मकाम देगा। बस ये है कि हम अपने ईमान पर जो है ना वो जमे रहें। और सब्र जो है वो नहीं होता जो आँख से आंसू को रोक ले। सब्र वो होता है जो अल्लाह ताला के साथ हमें जोड़ दे। तो जैसे ग़ज़वा उहद के बाद भी सब थक चुके थे, तो ये आयत जो है अल्लाह ताला ने मोमिनों के कंधे पर हाथ रख कर कही कि सब्र करो और बस जमे रहो, जीत तुम्हारी है। तो इस आयत मुबारका को हम अपनी ज़िंदगी पर किस तरह से अप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब जब भी हमारे हौसले टूटने लगें,
ہماری جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں اتنی بڑھنے لگیں تو ہم نے صرف اللہ کو پکارنا ہے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا، اس کو ہم نے اسٹرانگ رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی ہماری ہی ہوگی، ہم فلاح پائیں گے، اور اگر یہ اللہ کا وعدہ ہے تو یہ سچا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ سورہ نساء سٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں، اور وہ بہت ہی یوزفل ہیں، تو ان لیکچرز کو آپ نے مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔